बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक में काम करने का तरीका क्या होता है और आपको किस तरीके से जो है वो काम करना पड़ता है। आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि जो कस्टमर के अकॉर्डिंग होती है कि कस्टमर की एक लोन की इंफॉर्मेशंस होती हैं कि बैंक ने जो है वो एक कस्टमर को लोन दिया है 2 लाख का, 3 लाख का या 5 लाख का या 10 लाख का, और कितना इंटरेस्ट के ऊपर दिया और उसका टाइम पीरियड कितना है वो आपको दे दी जाएगा। तो आप कैसे इसको जो है मैनेज करेंगे। मेरे पास ये कि यहाँ पर एक शीट है जिसके अंदर 3 लाख जो है वो लोन यहाँ पर लिखा हुआ है और कितना इंटरेस्ट के ऊपर दिया जा रहा है 8% और कितने साल के लिए 6 साल के लिए दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अपनी एक लिस्ट बनाते हैं कि आप यहाँ पर मैन्युअली चेक कर सकते हैं कि जो कस्टमर है उसके किस मंथ का जो है वो कितना जो है लोन है वो आपको यहाँ पर अगर आपको मंथली देखना है वो आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिससे मुझे यहाँ पर जो है मालूम हो जाएगा कि आप कौन से मंथ का चेक करना चाह रहे हैं, वरना आप मैनुअल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिस्ट के ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ, सोर्स में चला जाता हूँ और यहाँ से जो है वो मंथ वाली लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ। अभी देखिए मैंने एक ही साल का बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक जो आपके पास है वो मंथली है, यानी कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। अब जितने मंथ होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बनानी है, यानी कि आपके पास जो लिस्टिंग बन जाएगी वो बन जाएगी 6 के अकॉर्डिंग 72, तो वो आपके पास बन जाएगी। तो आपने यहाँ पर इसको फिलहाल अभी ओके कर दें तो यहाँ आपके पास जो है वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ चुकी है। अब इसके बाद यहाँ जो आपको चेक करना है कि आपकी फर्स्ट मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको इक्वल लगाना है। ISPMT का एक फॉर्मूला है जो फाइनेंशियल फॉर्मूला है, इसको आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपसे यहाँ पर रेट पूछ रहा है, तो रेट के लिए आपको क्या काम करना है, जो आपके पास इंटरेस्ट रेट दिया हुआ आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब याद रहे कि हमने मंथली इंस्टॉलमेंट चेक करनी है, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है ये आपका ईयरली होता है, तो इसको आपने मंथ में कैसे लेकर आना है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर मतलब यानी कि पर मंथ के हिसाब से, तो उसके लिए आपको ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगा देंगे। अब आपसे पूछ रहे हैं एन पर, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड आपसे पूछ रहे हैं, तो टाइम पीरियड आपके पास क्या है, ये वाला, यानी कि 6 साल का। अब 6 साल की बात हो रही है तो इसको भी मंथ में लेके आने के लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 12 कर देना है। 12 कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आपका कस्टमर का जो लोन है वो कितना है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू आपने ये वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है। ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। तो देखिए फर्स्ट मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी कितनी जाएगी, 2000। अब अगर कस्टमर आपसे पूछता है कि 5-6 मंथ यानी छठे मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी जाएगी, तो आप यहां से सेलेक्ट करके बता सकते हैं कि 22,000 जो है वो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी 6 मंथ की। अगर यहाँ से आपने चेंज कर दिया कि 4 मंथ की आपको चेक करनी है, तो आपने 4 मंथ को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आपके पास आ चुका है 14,000 जो है उसकी मंथ की इंस्टॉलमेंट है, कौन से, 4 मंथ की। अब अगर एक पूरी लिस्ट क्रिएट करनी है, अगर आप चाहते हैं तो पूरी लिस्ट के ऊपर आ जाए, यहाँ पर एक चार्ट टाइप बन जाए कि जिसमें आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं और यहाँ भी चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेम फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, ISPMT का फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। रेट यहाँ आपसे पूछ रहा है, तो रेट के लिए आपने दोबारा से इसी सेल को सेलेक्ट कर लेना है और याद रहे इसको अब आपने F4 करना है, क्योंकि यहाँ हमने सिंगल सेल पे अप्लाई किया था तो यहाँ हमने ड्रैग करना है, तो इसलिए हमने इसको लॉक करना है, F4 से लॉक करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। पर पूछ रहा है तो पर मंथ के लिए अब आपको ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है, इसको आपने ऐसे ही छोड़ना है, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। अब यहाँ से पूछा नंबर ऑफ टाइम पीरियड, अब नंबर ऑफ टाइम पीरियड जो है वो आपके पास कितना आ रहा है, तो वो आपके पास था यहाँ पर 6 ईयर, तो इसको आपने सेलेक्ट करना है, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और F4 से आपने इसको कर दिया लॉक कर देंगे और डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, कॉमा। अब प्रेजेंट वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू आपने ये वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है और इसको भी आपने F4 से लॉक कर देना है, तो ये लॉक कर देंगे, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। अब आप कर देंगे एंटर कर देंगे। अब आप इस फॉर्मूले को कर देंगे ड्रैग। तो देखिए अब आपके पास वही डिटेल्स जो कि हम यहाँ पर चेक कर रहे थे मैनुअली, अगर आपको देखनी है कि 7 मंथ की इंस्टॉलमेंट कितनी है, 26,000 है, तो देखिए यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि 7th मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी आ रही है, 26,000 आ रही है। तो 1 बाय 1 करके भी आप चेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास पूरे 1 से लेकर 72 या 86 यानी कि 5 साल का या 6 साल का या 7 साल का जितना भी आप दे रहे हैं उतनी ही आपको यहाँ पर सीरीज ड्रैग कर लेनी है, तो आप यहाँ पर अपने टेबल के अंदर भी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैंक लोन का जो डाटा होता है वो एक्सेल के अंदर कैसे मैनेज किया जाता है वो मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।